वेरी वार्म वेलकम टू दिस ट्रांसमिशन। अभी आप ताहिरुल कादरी साहब का खिताब सुन रहे थे। पहली दफ़ा शायद लोगों ने महसूस किया हो क्योंकि खिताब के अंदर गवर्नमेंट के लिए वो कड़वाहट और वो जल्लादपना या सफाकी जो बहुत से लोग जो गवर्नमेंट के हल्कों को नजर आती है नहीं थी। उन्होंने ना तो मुखातिब किया प्राइम मिनिस्टर और सीएम को अब की दफ़ा, ना उनको जालिम करार दिया। उन्होंने अब ये भी कह दिया कि एफआईआर जो है और उससे मुतल्लिक जो भी मामला है उसका अगर कोई हल भी तलाश कर लिया जाए, कोई रास्ता तलाश कर लिया जाए तो उसमें भी वो एग्री कर जाएंगे। इससे पहले जो उनकी निज़ाम बदलने की स्पीचेस हमने सुनी है वो भी विड्रॉल में नजर आई फिलहाल, या एटलीस्ट उसको उन्होंने इस वक्त जो है वो सामने नहीं रखा। और हम बता दें कि आज की जो उनकी ये खिताब था ये जनाब साद रफीक साहब का हंगामी ड्रामाई जो मुलाकात उनसे हुई है, खुफिया मुलाकात, और उसको उन्होंने बताया फिर, क्योंकि बहुत से उनके ऑडियंस के लोग भी पूछ रहे थे, उनके मोराल के लिए भी बड़ा ज़रूरी था। उन्होंने आगे बताया, उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी इस्लाम की ज़िंदगी की कि दुश्मन अगर आपके दरवाजे पर भी आ जाए उसको सुनना चाहिए, तो उन्होंने सुना भी और सुनाया भी। लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी, सीएम पंजाब की गिरफ्तारी और उनका स्टेप डाउन करना, इवन उन तमाम चीज़ों का कोई मेंशन आज ताहिरुल कादरी साहब ने नहीं किया। तो पिक्चर जो भर रही है उसमें यह कि ताहिरुल कादरी साहब की गवर्नमेंट के साथ जो मामलात हैं वो बिल्कुल अब ठीक होते जा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह वो राह हमवार कर रहे थे कि दुश्मन के साथ मुलाकात कर लेनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर, या इस लेवल पे भी उनकी मीटिंग भी हो सकती है, या मामला जो है वो ठीक भी हो सकते हैं। और इसका असर अब इमरान खान साहब पे क्या पड़ेगा? क्योंकि इमरान खान साहब वैसे तो बहुत आगे जा चुके थे, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी पीछे आए। असेंबली तोड़ने से लेकर वो मुतालबा भी उन्होंने छोड़ा, असेंबली तोड़ने का, पूरे निज़ाम की तलपट का उन्होंने मुतालबा छोड़ा। प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का मुतालबा छोड़कर उसको सिर्फ 30 दिन का रुखसती इस्तीफा करार दिया, तो वो भी उससे पीछे है। लेकिन हुकूमत ऑब्वियसली अब नहीं मान रही। उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग उनके साथ हैं वो बहुत हैरान है इमरान साहब के स्टैंड पे कि अब तो वो इतना आगे आ चुके हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो स्टैंड लिया वो आगे की तरफ जाता नजर नहीं आ रहा। बहुत से लोगों को या कुछ लोगों को जरा पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत इस सारे उससे अगर निकला है तो बहुत से लोगों के नज़दीक जमहूरियत की फतह होगी और मुल्क की फतह होगी, लेकिन बहुत से लोगों के नज़दीक ये किसी एक की शिकस्त होगी सियासी लिहाज से, इमरान साहब एंड पार्टी या हुकूमत या कोई और। हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आपसे मैं तारुफ करा दूं। मुजीब रहमान शामी साहब हैं, इलामा ताहिर अशरफी साहब हैं, डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब हैं, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, मजर अब्बास साहब हैं कराची स्टूडियो से, शहजाद चौधरी साहब हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। शामी साहब, डेवलपमेंट हो रही है आपकी गुफ्तगू से तो लगता है आपको कुछ सदमा पहुंचा हुआ है। मुझे तो कोई सदमा नहीं है। काफी सदमा पहुंचा है आपको। मुझे कोई सदमा नहीं है। गोया एनालिसिस कर रहा हूं हर एंगल का। गोया हंगामा होता, आगे लगती, लोग मरते, खून बहता। वो तो सिर्फ पीएनए के मूवमेंट में हुआ था। फिर लगता है कि आप फिर लगता है कि कुछ आपका भी माशाल्लाह मैंने कारोबार पेश किया, तीनों तरफ का तजिया पेश किया। चलिए, हाँ जी, अल्फाज गमाजी करते हैं ना जी, और कोई चुगली खा रहे हैं। तो सवाल देखिए, बात असल में ये है अल्फाज से ज्यादा लहजा शायद शामी साहब ऐसा हो। हाँ, मेरा ही ख्याल है शामी साहब इमरान खान साहब जो है जी, उन वो जो हासिल कर सकते थे इस अपनी तगोदौ से वो हासिल कर चुके। वो क्या है? वो ये है कि गुज़श्ता इंतखाबात का ऑडिट, अच्छा, और इस बात का जायजा कि उसमें कोई वसी पैमाने पर मुनज़्ज़म धांधली हुई या नहीं। उसके बाद नए इंतखाबात जो हैं उनके इनकाद के लिए ऐसे इंतजामात कि जिससे उन्हें यकीनी तौर पर शफाफ बनाया जा सके। ठीक है। अब ये दो बुनियादी नुक्ते हैं, बाकी दो अच्छे नुक्ते थे, अब उसी की तशरीह करते हैं सारे, और ये उनको हासिल हो चुका। ठीक है। अब उनका ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका इस्तीफा भी आए, तो 30 दिनों के लिए नहीं, उसके बाद तरमीम हुई ना उसमें कि नवाज शरीफ साहब 30 दिन के लिए मुस्ताफी हो जाए या 30 दिन के लिए रुखसत पर चले जाए। मगर ये एक नुक्ता ऐसा है जिसकी वसी तर तायद हासिल नहीं हो सकी जिसको, और जिसके बारे में कई सवालात उठ रहे हैं। पहली बात तो यह कि अगर मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत रहेगी तो फिर नवाज शरीफ साहब उससे अलहदा होंगे 30 दिन के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात यह कि अभी तो ये बात साबित ही नहीं हुई, साबित करनी मकसूद है पहले भी थी या नहीं? कि धांधली हुई थी। अगर तो सजा जो है वो जुर्म साबित करने से पहले दे दी जाए। तीसरी बात यह भी है कि जो गुज़श्ता इंतखाबात थे वो नवाज शरीफ साहब ने नहीं कराए। हाँ जी, उस वक्त वजीर आजम नहीं थे। ठीक है। और उन्होंने उन इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब अगर उन इंतखाबात में कोई बेकायदगी हुई है मुनज़्ज़म तौर पर,
तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पर है, इसका भी तयन करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल जहां तक सिस्टम की इस्लाह का ताल्लुक है वो उन्होंने अचीवमेंट कर लिया, उसमें तो इमरान खान साहब ने अचीव कर लिया। ठीक है। जहां तक नवाज शरीफ साहब को इख्तिदार में से हटाने का ताल्लुक है उसमें अभी तक कामयाबी उनको नहीं हुई, लेकिन अगर उनके इल्जामात दुरुस्त साबित हो जाए तो फिर नए इंतखाबात का दायरे अब शामी साहब मेरी इनकाद होगा। ठीक है, अब मैं आपसे अर्जी कर रहा हूं कि अब इसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली इस सवाल को भी लीजिएगा कि ये जो बातें सारी ये बिल्कुल लॉजिकल हो गई आपकी जो थी, तो ये इमरान खान साहब के जो वोटर्स हैं उनके लिए सेटबैक होगा ना कि जो उन्होंने इतना बात को आगे फिर बढ़ाना नहीं चाहिए था, जो चीज लॉजिकली नहीं है। एक बात आपके नजदीक दुनिया में कोई भी सियासी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें सेटबैक ना जिसमें हो। आप 100% अचीव कर लें, ठीक है, और आपके मुखालिफ को 100% शिकस्त हो जाए। ठीक है सर, ये जो सियासत है, उनकी बात, हाँ ठीक है, ये शतरंज का खेल है। ठीक है, इसमें आपको देखना होता है कि आप कितने कदम आगे बढ़े और दूसरा कितने कदम पीछे हटा। इसमें चेकमेट नहीं होता सर। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जहां तक इंतखाबी निजाम की इस्लाह का ताल्लुक है और गुज़श्ता इंतखाबात की जांच पड़ताल का ताल्लुक है, उसके हवाले से एक कामयाबी हासिल कर ली है। ठीक है सर, और इसको मैं इसी नुक्ता नजर से देखता हूं। अच्छा, शामी साहब की एक तो ये बात से बहुत लोग एग्री करेंगे कि जी क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने धांधली नहीं की क्योंकि वो तो उस हुकूमत में नहीं थे, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि वो उसके बेनिफिशियरी हैं। अब ये जो शामी साहब ने कहा कि जो उन्होंने ये सारा कुछ हासिल कर लिया है, इंतखाबात का ऑडिट वगैरह, बहुत से लोग समझेंगे कि ये हासिल कुछ नहीं किया क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते रहे कि जनाब ये तमाम चीजें जो हम चौथे 4 पॉइंट से नीचे के ये इसलिए बेमायनी हो जाएंगे क्योंकि ऊपर एग्जीक्यूटिव नवाज शरीफ साहब जो बैठे हुए हैं वो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। तो डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि इस वक्त की सिचुएशन में रियल पॉलिटिक्स के तनाजुर में इमरान साहब की पोजीशन वीक है, और अगर मजीद उससे वीक होती है, यहां से चले जाते हैं इस्तीफा लिए बगैर, तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या हम सियासत के तनाजुर में देख सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब जीते हैं पॉलिटिकली और इमरान साहब हारे हैं पॉलिटिकली? देखिए, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कोई खास फाइनल गुफ्तगू खामोशी से चल रही है जी। और मौजूदा सूरत हाल में ये तो बिल्कुल सही है कि अच्छा होगा अगर कोई ऐसा दरमियाना रास्ता निकल आए, लेकिन अगर रियल पॉलिटिक्स के हवाले से अगर आप देखते हैं तो डेफिनेटली ये इमरान खान के पॉलिटिकल कैरियर के लिए और डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो मजहबी लीडर से एक सियासी लीडर बनने के ख्वाह हैं, उनके कैरियर के लिए एक सेटबैक डेफिनेटली आता है। सेटबैक को वो किस तरह रिकवर करते हैं, अगर वाकई जो चीज़ हमें नजर आ रही है वो हो गई, उसको रिकवर किस तरह करते हैं, उसके लिए वही रास्ता है जो कि अभी शामी साहब ने कहा है कि 2-3 चीज। जी व्यूअर्स, बहुत वेलकम बैक। आज की डेवलपमेंट जो है उससे लग रहा है कि कुछ दिनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर, मींस 24 या 48 घंटों के अंदर दोनों धरने जो हैं वो अपने मंजिल के अंजाम तक पहुंच सकते हैं। एटलीस्ट एक धरने के मुतालिक राय है कि तारुल कादरी साहब की शायद ये डिमांड मान ली जाए, FIR वाला मामला। उससे आगे उन्होंने अपनी रिसेंट स्पीच में बात ही नहीं की। इससे पहले जो वो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को मुलजिम बनाया जाए, CM को लाया जाए सामने और उनको स्टेप डाउन कराया जाए, आज उन्होंने उसमें कोई बात नहीं की। उससे तासुर ये उभर रहा है कि अंडर हैंड डील हो गई है तारुल कादरी साहब की हुकूमत के साथ। जी जनरल साहब, आपने अब तक तबसरा नहीं किया। अच्छी बात है जनाब, जमहूरियत चलनी चाहिए। जी, हम पहले दिन से कह रहे हैं जमहूरियत को अगर कोई खतरा है तो वो जिस तीसरी कुव्वत की तरफ इशारा करो उससे नहीं है। हमसे अपने आप से खतरा है। और आज भी जब मैं अभी वापस आ रहा था, सिर्फ तो रास्ते में जो मुझे चीजें थी वो मुझे खौफजदा करती हैं। किसी एक मजहबी जो ताल्लुक रखने वाली जमात है, फजल रहमान साहब के बंदों उनके जो फिर रहे थे, फिर यहाँ पे प्रेस क्लब के पास भी कोई लोग फिर रहे थे, डिफेंस में भी मुझे पता चला। मैं जो कह रही थी कि हम मसाइल को सुलझाने के बजाय उलझाव की तरफ ले जाने में तो हम खुद माहिर हैं जी। लेकिन इमरान साहब ने ये भी कह दिया कि वो फैला रहे हैं इस तहरीक को। देखिए, मैं एक तो मासी बात, दूसरी तरफ मैं आ रहा हूं कि हमने ये ज्यूम कर लिया है कि भाई जो कल की जो गवर्नमेंट की स्पीच थी कि जो 5 नुकात मान ली गए, 6 पे अड़े हुए हैं और इमरान खान ने आगे से तबसरा नहीं किया, तो हम सब ने उसको तस्लीम कर लिया कि वो शायद सब कुछ हो गया हुआ है काम। और वो 30 दिन की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की। हम इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे कि प्राइम मिनिस्टर छुट्टी कभी नहीं जाता, सबकी रिप्लेसमेंट हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर की नहीं हो सकती। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 3 दिनों के लिए अगर जाएंगे तो सिर्फ जाएं, हुकूमत छोड़ के जाएंगे, फिर हमें नया सारा प्रोसेस करना पड़ेगा नया प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए, कैबिनेट जाएगी, सब कुछ जाएगा सारा। हम इस पर गौर क्यों नहीं कर रहे कि वो अभी तक अपनी बेसिक डिमांड उस पर अड़े हुए हैं। और जिस हमने पहले भी ये इस पे एग्री किया था और अब भी शामी साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही बात की है कि उनकी बेसिक डिमांड यही थी कि किस तरीके से
जो हमारे इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर हो जाएं, और जो पिछले इलेक्शन जिसमें धांधली हुई है। जनरल साहब एक मिनट रिकॉर्ड स्टेट कर देना, उन्होंने साथ ये भी कहा था कि जो मौजूदा इंतजामिया है, मैं तो खैर मुबैना का लफ्ज यूज करता हूं, उनको तो इल्हाम हुआ है कि उन्होंने किए, इन्होंने ये बेनिफिशियरी हैं चले, तो इनके अंडर जो इलेक्शन सिस्टम है किसका ठीक होगा, ये इसका जवाब देना तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू। उसके दो इश्यूज थे बात कर रहे थे ना, एक तो जो आगे इलेक्शन आने हैं, एक जो 213 के इलेक्शन हो गए हुए हैं जी, उनमें जो भी बेनिफिशरीज हैं या जो इन्वॉल्व थे उसमें, जो उनके मुताबिक जो कह रहे थे, उनके साथ क्या बनेगा। जब तक उनका कोई फैसला नहीं होता, अगर अपना मान लेते हैं कि जी अगले इलेक्शन जब भी होंगे 218 में जब भी होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे, तो अब जो पीछे जो इतनी जो लड़ाई लड़ी है वो कहां पे जाएगी उसकी, तो उसका भी कोई ना कोई हल जब तक ये गवर्नमेंट या जो भी है ये नहीं निकालते उसका, तो मसला तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा हमारा। ठीक है, लेकिन सर उसका हल तो निकल आया ना कि अगर ये 45 दिन के अंदर कमीशन जो है वो कह देता है धांधली हुई है तो मिड टर्म इलेक्शन होंगे, नहीं हुई है तो ये हुकूमत चलती रहेगी। मैं उसकी दूसरी तरफ आता हूं ना जी, अब कमीशन की जो है हमारी एक हिस्ट्री है, ठीक है जी, अच्छी है ये बुरी है, मैं नहीं वो कह रहे हैं मैंडेटरी होगा, 30 डेज में लाजमी रिजल्ट आएगा, उसकी इलेक्शन जो आप फरमा रहे हैं ये आप पता है, तो आपने ऐड कर लिया मौलाना साहब, 30 दिन सुन रहे हैं। शाह महमूद साहब है ना, शाह महमूद साहब ने जब एड्रेस किया मीडिया वालों से उस मुलाकात के बाद, तो उन्होंने अपने 6 नुकात पढ़ के सुनाए और कहा कि ये जो 5 नुकात हैं इन पर हमारा इत्तेफाक हो गया है, उसमें एक टाइम फ्रेम भी है हर चीज का, और वो लेजिस्लेट होना है पार्लियामेंट से, ठीक है। और उन्होंने कहा ये जो एक नुक्ता है वजीर आजम के इस्तीफे का, हमने उसमें ये तब्दीली कर दी थी कि 30 दिन तक उसको ले आए थे, और साथ ही ये कहा कि हम सेटअप में तब्दीली नहीं चाहते, हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा नहीं चाहते, हम ये हुकूमत उसी तरह चलती रहेगी, सिर्फ वजीर आजम उस मनसब से हट जाए और उनकी जगह उन्हीं की पार्टी का एक नया। जी सर, ये तो उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कहा, इससे निकले उन्होंने जो अपनी तफसील बयान की थी ना, उसी की बुनियाद पर हम ये बात कर रहे हैं। मैं जो कह रहा था कि अब जो 30 दिन की जो डिमांड की है, तो अगर नवाज शरीफ साहब सीन से हट जाते हैं तो उनके लोग जो वहीं बैठे रहेंगे, तो क्या वो जो उनकी जो दूसरी डिमांड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब सारे हो जाएं, या जो भी हम जिससे देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो जस्टिस 3 जो हमारे कह रहे हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट जो कमीशन बनाएगा, उसमें लोगों ने खुद तो काम नहीं करना ना। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, मजर अब्बास साहब, उसके बाद आऊंगा शाम सर। मजर साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए सर, ये बात कह रहे हैं, तो हम बैठ के टॉक शो में बात कर रहे हैं, लेकिन अब आप जरा मंजरनामा सोचें कि वो तहरीक इंसाफ जो असेंबलियों से रिजाइन कर चुकी है अपने तई, एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ जो भी हुआ, वो फिर किस तरह उस असेंबली के अंदर वापस जाएगी पॉलिटिकली, मतलब करने को तो सब कुछ हो सकता है, आप जो चाहे कर लें आप, लेकिन इतना हार्ड स्टैंड लेके अब वही लोग जब जा रहे होंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो पॉलिटिकली उनकी क्या सुबकी होगी, सुबकी नहीं होगी, ये एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इमरान साहब ने जो स्टैंड लिया है मोरालिटी का, जी जब तक प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, उससे वो किस तरह बाहर निकलेंगे, आप खुद सजेस्ट करें मुश्किल से किस तरह बाहर निकले वो, अगर आप कहते हैं कि निकलना चाह रहे हैं वो खुद। कामरान देखें बहुत सिंपल सी चीज है, जहां अगर नवाज शरीफ बेनिफिशरी हैं तो इमरान खान भी बेनिफिशरी हैं। इमरान खान के 2002 में 1 सीट थी, 2013 के इलेक्शन के नतीजे में उनकी 100 से ज्यादा सीटें। लेकिन वो तो मान नहीं रहे इलेक्शन को, वो कह री इलेक्शन करवाए, मेरे भी सूबे का और मेरे भी हल्के का। नहीं, मेरी बात तो सुनने, मेरे भाई मेरी बात तो सुनने। देखें, इससे नहीं होता। पहली चीज ये कि सियासी जमातें जो उनके अलाइज भी हैं वो भी उनसे कह रहे हैं कि अपने इस्तीफे को रिव्यू करें, तो वो ये उनकी बात मान सकते हैं। दूसरी बात यह कि अभी भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से रिजाइन नहीं किया है, वो अपनी जगह मौजूद है। पंजाब असेंबली में रेजिग्नेशन सबमिट नहीं हुए, वो अपनी जगह मौजूद है। बाकी असेंबलीज में भी रेजिग्नेशन सबमिट नहीं है। तो ये इतना मतलब मैं कह रहा हूं कि देखिए, मेरे लिए सबसे अचीवमेंट क्या होता है कि मैं किसी के पास अपनी 6 डिमांड या 10 डिमांड लेके जाऊं और उनमें से 8 डिमांड्स एक्सेप्ट हो जाएं। उसके बाद में मेरे लिए बड़ा आसान होता है अपनी जो वोटर साहब, वो जो उनकी डिमांड का, जिस तरह उनकी डिमांड का जो बेसिक वो था, जिस जो था वो तो यही था कि इंतजामिया ऊपर से जाएगी तो ये सब कुछ हो पाएगा। तो आप अगर वो इंतजामिया तो नहीं जा रही ना, हाँ, तो यही तो कह रहा फिर उनकी, और आप ये भी तो आप इस पे भी तो कमेंट करें ना मजर साहब कि उनकी सियासी सुबकी किस तरह नहीं होगी अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए और उसके बाद दोबारा पार्लियामेंट में जाएंगे वो उसी पार्लियामेंट में। ये नहीं होगी इमरान कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपनी तहरीक को मौखर कर रहा हूं, मैं अपनी तहरीक खत्म नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा शाम साहब, तहरीक उस वक्त तक मौखर कर रहा हूं जब तक जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स नहीं आ जाती। तारीख को इस तरह, ठीक है सर, तहरीक को इस तरह मौखर कर सकते हैं, इस तरह वो भी ऐलान करने लगे कि तहरीक को फैला रहा हूं, वो मौखर ही होगा। देखिए, ये दूसरी फेज है, नहीं ये दूसरी फेज है। ठीक है, अब बात असल में ये है कि जो लीडर है ना हमारे,
उनको अल्फाज का चुनाव करते वक्त, अपने अहदाफ का मुकर्रर करते वक्त उनको जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि अब अगर वो कहते हैं कि हम मुल्क गिर धरना देंगे, तो इसका मतलब है उनकी तहरीक का एक दूसरा मरहला शुरू होगा, एक बात। दूसरी बात यह, जब नए इंतखाबात होंगे तो मौजूदा इंतजामिया नहीं होगी, वो ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट के तहत होंगे जो इस वक्त दस्तूर कहता है कि वो अपोजिशन और गवर्नमेंट के साथ इत्तेफाक से बनेगी। अब उसमें यह तब्दीली की जा सकती है कि अपोजिशन की जो दोनों पार्टीज हैं, यानी 3 जमातों के इत्तेफाक से एक इंटरम सेटअप बने। क्योंकि इस वक्त जो अपोजिशन है असेंबली में, पीपल्स पार्टी, उसमें और पीटीआई में 2-3 नशिस्तों का फर्क है, और पीटीआई के वोट ज्यादा हैं, पॉपुलर वोट। जी। इसलिए ये हो सकता है कि आप तब्दीली करेंगे कि नया जो सेटअप बनेगा वो अपोजिशन की दोनों जमातों के साथ मुशावरत के बाद बनेगा। तो एक बात। तो दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इस वक्त आप देखें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पुराने, वो तो घर जा चुके, जो सबसे क्रेडिबल थे। जी, जो सबसे क्रेडिबल थे। इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज, कायम मुकाम है, सिटिंग जज जस्टिस अनवर जहीर जमाली साहब। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन से किसी किस्म का अदम ताउन नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद भी बिलीव करते हैं सुप्रीम कोर्ट फेयर है तहकीकात के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। बिल्कुल ठीक है। कल जब हमने देखा कि चीजें तय हो गई, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि DGFIA गैर जानिबदार लगाया, चेयरमैन नादरा गैर जानिबदार होगा, सेक्रेटरी दाखिला गैर जानिबदार होगा, और उसके बाद आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज का कोई MNA जो है आप उसे प्राइम मिनिस्टर वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। और तो मुझे आप बताइए कि एक छोटे लेवल का जो कारकुन है वो में दाखिल होगा। कल इसी वक्त 7:45 आपने ये आर्गुमेंट ये मैं दिया था ना, तो ये अब इस वक्त पूरे मुल्क में चल रहा है। अब मैं उस पर अर्ज करना चाहता हूँ खान साहब भी इस पर गौर व फिक्र करें और इस पर सोचे। और दूसरी बात, जैसे अभी ब्रेक पे जाना मैंने, अब ठीक है या बाकी, और एक बात जो अभी जनरल साहब ने कही, मैं जरूरी कहना चाहता हूँ कि हम कल भी हमने कहा, परसों भी, कि जो मुल्क की मजहबी जमातें हैं उन्हें ये मामला फिरका वाराना नहीं बनाना चाहिए। चले वो तो हमारी ख्वाहिश है ना, बिल्कुल। अच्छा, वो हमारे बरखुरदार है हमाद शामी साहब, उन्होंने मैसेज दिया है कि हम ये जो है ना इमरान खान, ये सियासी लीडर है, फिल्मी हीरो नहीं है। अच्छा। या मौलाना ताहिर अशरफी नहीं है जो लचक ना दिखा सके। मौलाना ताहिर अशरफी तो बहुत लचक दिखा, नहीं फिजिकली। ब्रेक में लूंगा, लेकिन जनाब बचपन से सुना हमने कि जो मुंह से निकले हुए अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर वापस ही आ सकते हैं, वो आज पता चल रहा है इमरान साहब के लिए बहुत वापस आ जाते हैं। शामी साहब ने आज हमें नई पट्टी पढ़ा रहे हैं कि वापस आ सकते हैं, वापस आकर डिस्कस करते हैं ये किस तरह हो सकता है। जी, 2.6 इस प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम बैक। मैं शहजाद चौधरी साहब के पास जाऊंगा। शहजाद साहब, अस्करी साहब की इस बात का आपने कमेंट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि इस क्राइसिस से जब नवाज शरीफ साहब निकल आएंगे सक्सेसफुल, और जो नजर भी आ रहे हैं, तो उसके बाद उनको इतनी स्पेस मिल जाएगी वाइड के उसमें वो ऑपोजिशन को और एस्टेब्लिशमेंट को डिक्टेट कर सकेंगे। नहीं, डिक्टेट का लफ्ज नहीं दुरुस्त। देखिए, ये बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन होती है, सिर्फ ये है कि उनकी एबिलिटी टू मैनूवर वो बढ़ जाएगी अपोजिशन के हवाले से भी और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। शहजाद से पहले अगर आप, मैं एक बात कर दूं, शहजाद से पहले बात कर दूं। जी, मेरा अपना ख्याल है अस्करी साहब बिल्कुल वाज़ेह कह रहे हैं, सही बात कर रहे हैं अस्करी साहब। अच्छा जी, मैं मेरा ख्याल है जी, अस्करी साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड इस चीज पे करता है कि इमरान खान अपने आप को यहां से किस तरीके से आगे मनूवर करते हैं। जो इमरान का अगला मनूवर होगा वो डिटरमिन करेगा कि क्या सारे का सारा मार्का 100% गो के मुमकिन नहीं है, जिस तरह शामी साहब कह रहे थे कि वो नवाज शरीफ के पलड़े में जाता है या इमरान खान अपने भी हाथ में कुछ ना कुछ रखते हैं। ये उनकी यहाँ से जो सियासी तदबीर है उसका इम्तिहान शुरू हो जाएगा। एक जो आप ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इमरान खान की रेटरिक की, जो कि जिसका वो अब कैदी बन चुका है कि वो वहां से कैसे वापस निकलेगा। मैं 2 इम्तिहानात हैं जो कि इमरान खान की लॉजिक है, जो कि गालिबन उसको कन्विंस कर सकते हैं। पहली बात यह है कि अगर धांधली एज्यूम कर ली जाए कि इंतखाबात में हुई, तो फिर सिर्फ नवाज शरीफ उसकी पैदावार नहीं है, फिर कैबिनेट भी उसकी पैदावार है, फिर जो पार्लियामेंट है वो भी उसकी पैदावार है, और तमाम की प्रोविंशियल असेंबलीज उसकी पैदावार है। तो फिर सिर्फ नवाज शरीफ के जाने से
जी, तो फिर इसलिए वो कोई सी सूरत भी नवाज शरीफ के जाने से उनकी लॉजिक नहीं बनती। दूसरा जो टेस्ट है वो ये है कि अगर ये सही है कि अगर वो सबके सब धांधली के पैदावार हैं, फिर तो हमें एक और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। सिर्फ नवाज शरीफ की बरतरफी या उसका इस्तीफा काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो काफी नहीं होगा सूरत में। तीसरी जो चीज है, मैं समझता हूँ कि मैं एक मिनट बात कर लूँ जनरल साहब के साथ को बड़ा गैर मैं एक मिनट का आपका बैलेंस ऑफ पावर में तब्दीली। जी, तीसरी जो चीज है वो ये है, इमरान खान अपनी रेटरिक के कैदी बने हुए हैं इस वक्त। अच्छा, हमारा काम ये होना चाहिए उनके लिए ये फैसला करना जो स्टेप बैक करना है, और ये स्टेप बैक उनको करना पड़ेगा। अच्छा, इस स्टेप बैक को हम किस तरीके से आसान कर सकते हैं उनके लिए? हम इस तरीके से आसान कर सकते हैं कि हम ये कहें कि आपने बहुत कुछ गेन कर लिया इस सारी प्रोसेस के अंदर, आपने मुल्क को उस वहां पे लाके खड़ा कर दिया, इतना अवेयरनेस पैदा कर दी, तो मेक इट पॉसिबल। उसको एक मिनट बात सुन लीजिए, एक मिनट बराए मेहरबानी बात सुन लीजिए। उनको ये ना बावर कराएं कि इसमें आपका फेलियर है कि आपने स्टेप बैक किया, क्योंकि स्टेप बैक करने में सबका फायदा है, उनका अपना फायदा भी इसी के अंदर है। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। रियलिटी की बात नहीं है, रियलिटी की बात नहीं है, रियलिटी ये भी है। देखिए, पॉलिटिकल रियलिटी, रियल पॉलिटिक्स तो ये है ना कि 38 आदमी एक नेशनल असेंबली के 308 को मजबूर नहीं कर सकते कि वो छोड़ के चले। शहजाद साहब, आपका ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स और उनके जो सपोर्टर्स हैं इस धरनों के, वो खुद अपनी कॉमन सेंस से ही फैसला करेंगे। हम यहाँ पे कुछ भी कहें उसका इतना ज्यादा असर उन पे शायद नहीं हो सकता। लेकिन सलीम साफी साहब को मैं लूंगा। सलीम साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, अगर से थोड़ी सी मुश्किल से सुनाई दे रही, लेकिन आ रही है। अच्छा सलीम साहब, बस मैं आपसे कहूंगा कि आपसे सवाल क्या पूछना, आप तो खुद माशाल्लाह तजिया बड़ा जबरदस्त कर देंगे। मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें आपको क्या ऑप्शंस या मंजरनामे नजर आ रहे हैं अगले कुछ दिनों में या कल परसों? जी सलीम साहब। सलीम साफी साहब बोलिए जनाब। नहीं, आपकी आवाज मैं दोबारा मिलवाता हूँ जी फोन, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज जज्बाती हो चुकी है जी जनरल साहब, आपकी सुनिए। अच्छा, एक शेर सुन लीजिए पहले। इधर शेर भेजा है चौधरी खादम हुसैन ने, रज़ादारी नवाज शरीफ मुलाकात पर। जरूर। गालिब का शेर है कि हाजत बुरी बला के गालिब सा तुंद खू जी, मन्नत कशे अदू सरे बाजार हो गया। इसका तर्जुमा भी कर दें कि गालिब जैसा तुंद खू, जैसे आपकी तरह का जी, मन्नत कशे अदू हो गया सरे बाजार, यानी दुश्मन जो है उसकी मन्नत उठाने पे मजबूर। क्या बात होगी, सुनी गई। अभी डॉक्टर साहब ने बात की थी, अभी थोड़ी मैं अभी आपके पास आ रहा हूं, मुस्तफा साहब की शायरी सुनेंगे पहले। मैं शायरी तो शामी साहब के कॉल में नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बात ये कर रहा था कि अभी डॉक्टर साहब ने जो बात की वो उसको हमें एक और नजरिए से भी देखना चाहिए। हम पहले इसका एक दफा शिकार हो चुके हैं। ताकत का अपना एक डायनामिक्स है। आम की कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करें, और जिस तरह बात की, अगर इससे जिससे किसी हुकूमत निकल आती है तो अगर वो समझती है कि मैं ज्यादा ताकत हासिल कर ली है और इस ताकत को मैंने इस्तेमाल करना है, मसला इस ताकत के इस्तेमाल में यह हमें पड़ सकता है कि जरूरत से ज्यादा या अपनी ताकत की लिमिटेशन ना समझे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, और ताकत के इस्तेमाल से हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये समझ सकते हैं तो मेरा ख्याल है ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ताकत आती है तो पता सलीम साहब के साथ, लेकिन हमारे साथ है ताकत पे बात तो हो सकती है, लेकिन जब ताकत जिसके पास आती है वो डिसाइड करता है। ताकत को संभालना भी तो पड़ता है ना सर, वही ना, वो तो हर एक के बस का। जैसे सलीम साफी साहब जो है कलम की ताकत संभाल नहीं पा रहे। अच्छा सलीम साहब, आवाज आ रही है आपको क्लियर? ये क्या कह दिया? क्लियर तो नहीं आ रही है, खुसूसन जो शामी साहब का जो फरमान था वो नहीं सुन सकता। अच्छा, उन्होंने कहा आप कलम की ताकत को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन बहरहाल मेरा सवाल ये कि क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं सलीम साहब आइंदा कुछ दिनों में? पहली बात तो यह है कि शामी साहब जैसे उस्तादों की मौजूदगी में मुझसे तजिया लेके आप मुझे उस आजमाइश से दो चार कर रहे हैं जिसमें इमरान खान है। हम ही तो आपसे रहनुमाई हासिल करना चाह रहे हैं। जी सर, हम ही तो रहनुमाई हासिल करना चाह रहे हैं आपसे। नहीं जी, ये तो क्या हो सकता है, लेकिन बहरहाल मैंने इनको बता दिया कि मैं दूसरी आजमाइश से दो चार हो गया हूँ, जिससे इस वक्त पीटीआई और पेट के वर्कर दो चार है। अच्छा ठीक है। और इस वक्त मेरे ख्याल में कामरान शाहिद साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब का रोल अदा कर दिया है, लेकिन बहरहाल उनका रोल क्या था मेरे भाई, पहले ये बताता हूँ। आप इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सलीम साहब, उनका क्या रोल था जो आपने मुझे दे दिया है? असल में देखिए कि यकीनन मैंने आपको अर्ज कर दिया कि बड़ी आजमाइश भी है और पूरी कौम भी एक ज़हनी खौफ से मुब्तला है, लेकिन दो तीन चीजें इसमें पॉजिटिव भी है। एक तो ये कि अभी तक इमरान खान साहब ने और कादरी साहब ने
ये इंश्योर करा दिया है कि उनके वर्कर पुरअमन है। और धमकियां उन्होंने कानून तोड़ने की बहुत दी है, लेकिन सिवाय रेड जोन में जाने के वादा खिलाफ के उन्होंने अभी तक कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। और हुकूमत ने भी इस मरतबा निस्बतन हिकमत और तदब्बुर का मुजाहरा किया है और अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या हुकूमत की तरफ से भी नहीं हुआ। दूसरा ये है कि ये भी एक खुशाइंद बात है कि हुकूमत ने भी मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। और इमरान खान साहब और कादरी साहब जो शुरू में ये कहते थे कि तब तक हम बात नहीं करेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो उससे वो भी पीछे हट गए हैं और अब उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। तो मैं तो पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह जितना इस वक्त हुकूमत पे भी प्रेशर है और खुद इमरान खान साहब पे अपने वर्कर्स का और अपनी पार्टी का जितना प्रेशर है और जिस तरह अपने पार्टी के लोग बातिल नखास्ता उनका साथ दे रहे और खुसूसन MNAs और MPs जितने बरहम है, तो उस दबाव के नतीजे में अगर हुकूमत और बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप वो जरा दानिशमंदी का सबूत दे तो मामला खुशूबी के साथ न सिर्फ हल हो सकता है बल्कि इस शर से एक बड़ा खैर भी बरामद हो सकता है। राइट सलीम साफी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। व्यूअर्स, वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे तो बाकी पैनल से भी गुफ्तगू जारी है। आज 8:30 बजे इमरान साहब ने बड़ा अहम खिताब करना है जिसके अंदर उन्होंने 2 कोई नए अहम लोग शामिल होने वाले हैं उनकी पार्टी में। मौलाना साहब आप तो नहीं ना उनमें से एक, और दूसरा ये कि उन्होंने धरनों का प्लान देना है, सिविल डिसोबीडियंस का देना है प्लान। जी वापस आते ब्रेक के बाद।